Good morning students. Welcome back in Business Studies class. In today's session we are going to discuss the main provisions of Consumer Protection Act. Well students, if you want to avail the benefit of Consumer Protection Act, you must have the knowledge of the main provisions of Consumer Protection Act. यस बच्चे, इस सीरीज में हम वेरी फर्स्ट डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, कि कौन कंज्यूमर हो सकता है और कौन कंज्यूमर नहीं हो सकता. अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ए कंज्यूमर इज वन हु बाय गुड्स और सर्विसेज हायर्ड फॉर सम वैल्यू, कि आपने गुड्स और सर्विसेज परचेज की हैं, कुछ मनी पे किया उनके बदले में. एनी यूजर ऑफ सच गुड्स और बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज विद अप्रूवल ऑफ द बायर, आप यूज कर रहे हो गुड्स को, सर्विसेज को अवेल कर रहे हो रियल बायर की परमिशन से, आप खुद रियल बायर नहीं हो. एनीवन हु यूजेस द गुड्स बॉट और सर्विसेज हायर्ड फॉर अर्निंग लाइवलीहुड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से कोई गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हो तो भी आप क्या हो, कंज्यूमर हो. फॉलोइंग पर्संस आर नॉट कंसीडर्ड एज कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ये बेटा 5 कैटेगरीज हैं. अगर आप इनके अंडर गुड्स को यूज कर रहे हो, सर्विसेज को यूज कर रहे हो, तो आप रियल कंज्यूमर नहीं हो और आप एज ए रियल कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते अगर आपके साथ कोई चीटिंग, फ्रॉड, मिस हैपनिंग होती है. द पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, द पर्सन हु अवेल्स द सर्विसेज without the approval of the hirer, the person who obtains goods without any consideration, the person who hires or avails any services without consideration. The next term is grounds for complaint, कि हम किन बेसिस के ऊपर कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमारे साथ हमारे सेलर ने, मैन्युफैक्चरर ने, प्रोड्यूसर ने चीटिंग की है, फ्रॉड किए हैं. क्या बेसिस हो सकते हैं? फर्स्ट इज अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. व्हेन ए कंज्यूमर इज विक्टिमाइज्ड बाय अनफेयर और रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर ऑफ एनी बिजनेसमैन, देन ही कैन लॉज ए कंप्लेंट. अब ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होती हैं, इन्हें हम एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती हैं बेटा जिसमें आपके साथ प्रोड्यूसर, सेलर कोई ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है कि फॉल्टी वे यूज करता है जिससे उसे बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है. ठीक है, मतलब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई रॉन्ग मेथड आपके साथ यूज किया जा रहा है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, स्टॉक को होल्डिंग करके रख लिया, गोदामों में माल को भर के रख लिया और सप्लाई को शॉर्ट कर दिया. आपको एक प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूसर दे रहा है, उसके साथ एक गिफ्ट भी दे रहा है. ऑलरेडी उस प्रोडक्ट के प्राइस में उस गिफ्ट के प्राइस को भी क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है. तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो कौन सी प्रैक्टिसेस होती हैं? अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं. और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं कि जब कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, आप कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो तो उसका सेलर और प्रोड्यूसर आपके साथ कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आपने ऐसा करना ही करना है. ठीक है, तो दीज प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. अब रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस का एग्जांपल लीजिए. आप एक कार परचेज कर रहे हैं, तो कार सेल करने वाली जो कंपनी है वो कहती है कि आपको हमारी कंपनी से एसेसरीज परचेज करनी होंगी और हमारे ऑथोराइज्ड पर्सन से आपको कार का इंश्योरेंस कराना होगा. तो उसने एक तरह से क्या लगा दी आपके ऊपर, रिस्ट्रिक्शन लगा दी. हम तभी आपको कार सेल करेंगे, अदरवाइज हम आपको कार सेल नहीं करेंगे अगर आप हमारे से एसेसरीज परचेज नहीं करोगे और हमारे ही ऑथोराइज्ड पर्सन से इंश्योरेंस नहीं करवाओगे. ठीक है, तो आप इस बेस पर भी जो है कंप्लेंट कर सकते हो कि ये कार सेल करने वाली कंपनी हमारे ऊपर क्या लगा रही है, रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है. Second one is defective goods. A consumer can file a complaint against defective goods. Defective means कि उसकी क्वालिटी सही नहीं है, क्वांटिटी सही नहीं है, प्योरिटी सही नहीं है. ठीक है, जितना हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जितना एक प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर उसका वेट राइट किया हुआ है, रियल में उस पैकेट के अंदर उतना वेट गुड्स का नहीं है. Next is deficiency of services. Under this act, the consumer concerned can file a complaint against defective or deficiency or inefficient services.
ठीक है। कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर वो आपको प्रॉपर डील नहीं कर रहे हैं तो आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, बैंक से आपको लोन लेना है, बैंक एम्प्लॉइज जो हैं वो आपको बार बार परेशान कर रहे हैं कि आज ये डॉक्यूमेंट ले आइए, आज ये डॉक्यूमेंट ले आइए, ठीक है, तो आप उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। आपका किसी एसेट का इंश्योरेंस हुआ था, वो एसेट डैमेज हो जाती है, इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देने के लिए आपको परेशान कर रही है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं बेटा कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हमारे को रॉन्ग बिल प्रोवाइड कर रहा है कि हमारा मीटर तो दिखा रहा है कि इतने यूनिट्स हमने कंज्यूम किए हैं, ठीक है, यूज किए हैं अपने घर में, लेकिन वो उससे ज्यादा यूनिट्स का बिल हमारे को प्रोवाइड कर रहे हैं या हमारे से हायर रेट के अकॉर्डिंग बिल जो है वो चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उनके अगेंस्ट भी, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट भी उन पर केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सेसिव चार्जिंग ऑफ प्राइस। कंज्यूमर कैन लॉज ए कंप्लेंट अगेंस्ट एक्सेसिव चार्जेस ऑफ प्राइस, ठीक है, कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। जैसे कि आपने एक बुक परचेज की, उस बुक पर प्रिंट है उसका प्राइस 200 रुपीज, ठीक है, और जो सेलर है वो आपसे 300 रुपीज चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ hazardous गुड्स। इफ द प्रोडक्ट्स विच कैन प्रूव hazardous फॉर लाइफ आर सोल्ड विदाउट प्रॉपर इंफॉर्मेशन, देन द विक्टिम कंसर्न कैन लॉज ए कंप्लेंट। अब कुछ गुड्स जो हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी लाइफ के लिए सेफ नहीं है, अगर उन गुड्स को मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है और उनके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी राइट नहीं किया हुआ कि इनको आपने कैसे यूज करना है, ठीक है, इनको कहाँ आप रखोगे, किस तरह से सेफ रहेंगी ये, ठीक है, तो आप अगर उनसे कोई नुकसान हो जाता है आपको, ठीक है, कोई भी डैमेज हो जाता है आपका, तो आप एज ए अवेयर कंज्यूमर उन सेलर्स के अगेंस्ट, उन प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कॉकरोच को और मच्छर को मारने के लिए कोई भी हिट टाइप का कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है और उसके ऊपर अवे फ्रॉम चिल्ड्रन लिखा हुआ ही नहीं है कि इन्हें बच्चों की पहुंच से दूर रखा जाए, और कोई भी नुकसान आपको हो जाता है, आपके फैमिली मेंबर्स में हो जाता है, ठीक है, तो आप उस प्रोड्यूसर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज हैं, उनके ऊपर भी वार्निंग लिखी होनी बहुत जरूरी है कि आप इनको किस तरह से यूज करोगे, अगर आपने इनका इस तरह से यूज किया तो आपको डैमेज हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे हमें जो मतलब प्रोडक्ट्स हैं वो हमें अपनी सेफ्टी के लिए चेक करने होंगे कि वो ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर उनके ऊपर कुछ भी वार्निंग्स, इंफॉर्मेशन राइट नहीं कर रहा। अगर नहीं किया हुआ तो हम उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हु कैन फाइल कंप्लेंट। कौन कंप्लेंट कर सकता है? एनी कंज्यूमर, कोई भी कंज्यूमर कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशंस, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर कंज्यूमर ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स, ठीक है, हजारों लाखों कंज्यूमर्स के बेस पर कोई एक या दो, 5, 6 कंज्यूमर्स भी जो है वो केस फाइल कर सकते हैं। ए लीगल हायर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड कंज्यूमर, अगर किसी कंज्यूमर को कोई नुकसान हो गया है उसके बिहाफ पर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, नॉमिनीज भी जो हैं वो केस फाइल कर सकते हैं। अगेंस्ट हुम कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट आप कंप्लेंट फाइल करोगे? आप सेलर और मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो अगर उन्होंने आपको कोई डिफेक्टिव गुड्स प्रोवाइड की है। आप सर्विस प्रोवाइडर के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हो अगर वो अपनी सर्विसेज में डेफिशिएंसी शो कर रहा है। नेक्स्ट इज कंप्लेंट डिस्पोजल पीरियड एंड फी। Under this act, there is a provision for disposal of complaints. In normal situation, the maximum time limit is 3 months. If under some special condition, there is a need to test the product, then the maximum time limit is 5 months. ठीक है, ये नहीं कि आपने कोर्ट में केस फाइल किया, कंज्यूमर कोर्ट में आपने केस लॉन्च किया और नंबर ऑफ इयर्स तक वो केस पेंडिंग रहेगा, नो, ठीक है, लिमिटेड पीरियड है, क्विक सॉल्यूशंस है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी कंप्लेंट ऐसी है कि जिसके लिए कोई लैबोरेटरीज के अंदर, लैब्स के अंदर टेस्ट के लिए कोई भी प्रोडक्ट नहीं भेजना है, तो विद इन 3 मंथ्स जो है वो आपका केस सॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आपकी जो कंप्लेंट ऐसी है जिसमें कोई प्रोडक्ट लैबोरेटरीज में भेजा जाना है, टेस्टिंग होनी है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, तो विद इन 5 मंथ्स उसका जो है वो आपके पास डिसीजन आ जाएगा। With every complaint, its fixed fee is deposited, although court fee or any other expenses are not to be paid. Now come to the next topic,
there are some remedies or reliefs are available to consumer on complaints filed by him। जो कंज्यूमर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए कुछ जो कंप्लेंट्स कोर्ट में फाइल की हैं, ठीक है, तो उसे क्या रिलीफ्स मिलेंगे, क्या रेमेडीज मिलेंगी उन कंप्लेंट्स को फाइल करने के बाद, कोर्ट उनके लिए क्या डिसीजन दे सकता है, उनके फेवर में क्या डिसीजंस रहेंगे, उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ डिफेक्ट्स फ्रॉम द गुड्स। ठीक है, गुड्स में कोई डिफेक्ट था तो उसे आपको रिपेयर करके ठीक करके दे दिया जाएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, न्यू गुड्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी उसके प्लेस पर। रिफंड ऑफ प्राइस पेड, जितनी मनी आपने पे की है वो सारी मनी आपको वापस कर दी जाएगी। कंपनसेशन ऑफ लॉस और इंजरी सफर्ड, ठीक है, कोई भी आपको नुकसान हुआ है बॉडी पार्ट में, कोई भी डिजीज हो गई है, मान लीजिए कि आपने कोई प्रेस यूज किया उसकी वजह से आपका कोई हाथ जल गया, कोई और बॉडी पार्ट जल गया, तो उसकी ऊपर जितना भी एक्सपेंस ट्रीटमेंट पर हुआ वो आपको पे कर दिया जाएगा। ठीक है, या आपका प्रेस करते हुए आपका कोई ड्रेस मटेरियल जल गया तो उस ड्रेस मटेरियल की ड्रेस मटेरियल की जो कॉस्ट है वो कंपनसेशन की फॉर्म में आपको पे कर दी जाएगी। रिमूवल ऑफ डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, अगर सर्विसेज में कोई प्रॉब्लम थी और उसके अगेंस्ट आपने केस फाइल किया है तो उन सर्विसेज की अब जो आपको प्रॉपर जो है वो सब कुछ मिलेगा, डेफिशिएंसी को रिमूव किया जाएगा। डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मार्केट के अंदर जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो अप हो रही थी, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी कि स्टॉक होल्डिंग हो रहा है, सप्लाई को शॉर्ट किया जा रहा है, वन प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है उसके साथ एक गिफ्ट आ रहा है बट उस गिफ्ट की जो कॉस्ट है वो ऑलरेडी उस प्रोडक्ट में ऐड की गई है, तो ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस को मार्केट से रिमूव किया जाएगा। स्टॉपिंग द सेल ऑफ हजार्डियस गुड्स, हमारे हेल्थ और लाइफ से रिलेटेड अगर कोई नुकसान देने वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं तो उनकी सप्लाई पे जो है वो बैन लगा देगी गवर्नमेंट कि इनको मार्केट में अब सप्लाई ही नहीं करना। विड्रॉल ऑफ हजार्डियस गुड्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, कि उनको मार्केट से ही विड्रॉ कर लेंगे, उस तरह के प्रोड्यूसर्स को वहां से रिमूव कर देंगे। पेमेंट ऑफ एडिक्वेट कॉस्ट टू द अग्राइव्ड पार्टी, यानी कि जो विक्टिम पार्टी है, ठीक है, उसको कुछ कॉस्ट पे की जाएगी कि हमारे प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट थी और अब हम इस कॉस्ट को आपको रिटर्न कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट जो आपने हमें दिया है वापस, मतलब वो आपको सूट नहीं किया, वो अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स नहीं था, ठीक है, तो हम उसकी कुछ कॉस्ट आपको पे कर रहे हैं। दीज आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स filed by him. Thanks and have a nice day.